Hello all of you. Now I am here to teach you second part of your lesson. What is the name of your lesson? Physical feature of India. In previous class I have taught you about the shape of India. What is the shape of India? Triangular. Because the mid part of India, ये जो mid part है India का, it is very broad and ये जो बीच का हिस्सा है ये कैसा है इंडिया का? काफ़ी ब्रॉड है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. और ये साउथ पार्ट जो है ये काफ़ी यहाँ आके नैरो हो गया है, जिसकी वजह से इसका कैसा शेप बन रहा है? शेप बन रहा है ट्रायंगुलर. अंडरस्टूड. और नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फर्स्ट पेनिनसुला. व्हाट इज पेनिनसुला? ए लार्ज लैंड एरिया ऑफ लैंड which is surrounded by water on three side. एक बड़ा सा लैंड का एरिया जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, सिर्फ एक साइड वाटर ना हो, ऐसे एरिया को कहते हैं, एरिया ऑफ लैंड को कहते हैं पेनिनसुला. तो इंडिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. सो जस्ट लुक हियर. It is surrounded by 3 water bodies. India is surrounded by 3 water bodies. The Arabian Sea in the west. India is surrounded by Arabian Sea in the west. Bay of Bengal in the east. East में क्या है? Bay of Bengal. Understood? And Indian Ocean in the south of south. और south part of India is surrounded by Indian Ocean. Indian Ocean से है. सो इंडिया इज कॉल्ड ए पेनिनसुला. इसीलिए इंडिया क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है. अंडरस्टूड. अभी मैंने जस्ट आई हैव टॉट यू व्हाट इज पेनिनसुला. सो यू कैन राइट योर आंसर. व्हाट इज पेनिनसुला? ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. सो इंडिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. सो इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेनिनसुला. Next, the Indian Ocean is named after our country. हमारे इंडियन ओशंस जो है, एक साइड से इंडियन ओशन से सराउंडेड एरिया, उसका इंडियन ओशन नाम क्यों पड़ा? इंडिया की वजह से. इंडिया के बाद उसका नाम पड़ा. क्यों? वाई? क्योंकि ये देखो, लुक हियर. दिस इज द बे ऑफ बंगाल. दिस इज द अरेबियन सी. एक साइड से इंडिया सराउंडेड है बे ऑफ बंगाल से, इधर अरेबियन सी से, और नीचे ठीक मिडिल में नीचे इंडियन ओशन है. इसीलिए, और ये इसका नाम इंडियन ओशन इंडिया की वजह से रखा गया. क्यों रखा गया? क्योंकि ठीक इसके ऊपर इंडिया सिचुएटेड है. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया. इंडिया के ठीक मिडल से, बीच से क्या पास है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. आप जब ग्लोब देखेंगे तो यू कैन सी इजली दीज थिंग्स. व्हेन योर स्कूल विल स्टार्ट ना, देन आई विल शो ग्लोब एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग अगेन. देयर आर 28 states and 9 union territories in India. How many states and union territories are there in India? There are 28 states and 9 union territories in India. Earlier there are only 7 union territories, but now Kashmir, Jammu and Kashmir and Ladakh also mentioned in union territories. So अभी कितने हैं? 9 हो गए. स्टेट कितने हो गए? 28. The area of land which are similar in feature. जो एरिया ऑफ लैंड सिमिलर मतलब एक जैसा होता है. किस चीज से? फीचर्स. वहाँ के फीचर्स एक जैसे हों. क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशंस एंड जनरल वे ऑफ लाइफ. उनका वे ऑफ लाइफ एक जैसा हो, वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा हो. ऐसे एरिया को मिला के इंडिया को 5 फीचर डिवीजन में बांटा गया. इंडिया के 5 फिजिकल डिविजन्स हुए हैं. अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू रीड ऑल द 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया हैज 5 फिजिकल डिवीजन. नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन. नॉर्दर्न माउंटेन में क्या है? वो हिमालयन रेंज है.
सारे माउंटेन एरियाज हैं और उनका वे ऑफ लाइफ एक जैसा है, तो उनको एक डिवीजन में रखा गया, फिजिकल डिवीजन कर दिया गया उनका। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, प्लेन समतल फ्लैट लैंड को कहते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो डेजर्ट एरिया है उनको एक अलग डिवाइड कर दिया गया। तो राजस्थान इज सिचुएटेड इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एंड सॉदर्न प्लेटू, सॉदर्न प्लेटू एक अलग है। एंड द कोस्टल प्लेन, जो सी के किनारे वाले एरियाज हैं उनका एक जैसा क्लाइमेट है और उनको बांटा गया द कोस्टल प्लेन्स में। These 5 physical division of India. Now I have completed second part your first lesson. So you 2 parts already completed. I have completed 2 parts. Now you can write. I am sending you 6 question answer, and now you can copy these question answer in your notebook properly, and then you will learn all these question answer. Understood all of you? And please don't do any mistake in copying from the page. जब आप पेज से कॉपी करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, लर्न करेंगे प्रॉपरली। और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी, यू कैन पुट अप सम क्वेश्चंस आल्सो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन? नो? ओके बेटा, बाय, हैव अ गुड डे।